हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का द बैंकर में। तो फ्रेंड्स, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थर्ड डे यानी 19 अगस्त के सेकंड शिफ्ट ओवर हो चुका है और हम आप सभी लोग के पास आ चुके हैं इसके गुड अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट को लेकर के कि क्या सेफ स्कोर इसके बन सकते हैं और पेपर में किस तरह के लेवल देखने को मिले। तो सबसे पहला चीज तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि ये शिफ्ट जो है कहीं ना कहीं क्वांट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फंसाया है, यानी कि अटेम्प्ट जो है वो कहीं ना कहीं 70 से बिलो हमें इस शिफ्ट के अंदर में फर्स्ट शिफ्ट से यदि देखा जाए तो ये शिफ्ट में 70 से बिलो ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका वजह जो है वो क्वांट है। सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, जो लोग भी इस शिफ्ट के अंदर में एग्जामिनेशन दिए जल्दी से रिप्लाई देंगे। रीजनिंग के अंदर में अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो नॉर्थ फेस किए हुए थे, क्या उसमें टोटल पर्सन 14 थे या नहीं थे, वो जल्दी से रिप्लाई करेंगे। एक आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन था जिसमें टाइम एंड वर्क थे, उसका आंसर 20/7 था या 7/20 था, एक बार जल्दी से इसके भी रिप्लाई देंगे। और जो मीनिंगफुल वर्ड रीजनिंग के अंदर में थे, क्या उसके दो वर्ड बन रहे थे, क्या दो मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे, क्या शायद एक टैप्स और एक पास्ट ऐसा बन रहा था या नहीं बन रहा था, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्वांट के अंदर में बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर में 15 क्वेश्चन थे, जो कि एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन के दो चार क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लगा। रॉन्ग नंबर सीरीज में टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें शायद एक से दो क्वेश्चन में रॉन्ग सीरीज का पैटर्न बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चला था। हालांकि इसके अंदर में एक जो थे वो इंटू टू -1 का था, एक सारे डिफरेंस प्राइम नंबर से रिलेटेड थे, एक डिफरेंस के डिफरेंस यानी डबल डिफरेंस से शायद क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। और टेबल डीआई के 5 क्वेश्चन थे, फिर बार डीआई था जिसके 5 क्वेश्चन थे और अर्थमेटिक के टोटल 10 क्वेश्चन थे। ओवरऑल क्वांट का पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंदी और मॉडरेट की तरफ था, जिसमें कि स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट जो है वो 30 से लेकर के 32 के आसपास नजर आ रहे हैं। यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ओवरऑल हर शिफ्ट के अंदर में देखा जाए तो 35 या 35 के अप्रॉक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट है, यानी 30 अबव भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट है। सिलोजिज्म के टोटल 3 क्वेश्चन थे, जिसमें 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, जो कि सेमी कॉलम से दो अलग अलग स्टेटमेंट में क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमरिक सीरीज के क्वेश्चन थे, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, इसमें सिंबल और लेटर से यूज किया गया था। एक नंबर बेस्ड सीरीज अलग से थे, जहाँ पे 3 डिजिट के नंबर थे, जो कि टोटल 5 नंबर थे, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। आगे यदि हम बात करें तो मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे, वर्ड फॉर्मेशन के 1 क्वेश्चन थे। ठीक है, शायद मीनिंग पेयरिंग वाला जो क्वेश्चन था उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड था, एक बार रिप्लाई करेंगे। पजल के अंदर में बात करें तो फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल थे, जिसमें 2 फ्लैट थे 3 फ्लोर था। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के क्वेश्चन थे, जिसमें आंसर मैंने आप लोगों को बताया 14। ऑर्डर एंड सीक्वेंस के क्वेश्चन थे, जिसमें 7 पर्सन थे। और शायद एक क्वेश्चन डाउट है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थे या फिर कंपैरिजन बेस्ड पजल थे, एक बार जल्दी से आप सभी लोग इसका रिप्लाई करेंगे। ओवरऑल जो भी इस शिफ्ट के अंदर में एग्जामिनेशन दिए थे, गुड अटेम्प्ट के बारे में बात करें, यदि आपने 68 67 यदि एक्यूरेसी के साथ, फुल एक्यूरेसी के साथ यदि आपने बनाया है तो आप अच्छा आपका अटेम्प्ट है। थोड़ा बहुत पेपर की लेवल डिफरेंस देखने को मिले थे, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल लेकर के आएगा इस शिफ्ट के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बैंकर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।